हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सैम्पलिंग एंड इट्स मेथड। देन द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ऑल्सो डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या कहता है, इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ लाइफ द नीड फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा एनालाइजिंग इज राइजिंग डे बाय डे। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको किसी न किसी विषय पर डाटा एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और ये डाटा एनालाइज हम कैसे करेंगे, इन डाटा को इकट्ठा कैसे करेंगे, तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो है सिंथेसिस मेथड और द सेकंड इज सैम्पलिंग मेथड। सिंथेसिस मेथड क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एंटायर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज कलेक्टेड। यानी कि सिंथेसिस मेथड में हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर बाद में अपना जो भी कंक्लूजन होएगा वो पेश करेंगे। और देन सैम्पलिंग मेथड में इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओनली सिलेक्टेड यूनिट्स इज कलेक्टेड। यानी कि एज ए सैम्पल हम कुछ यूनिट्स उठा लेंगे और फिर उनके बारे में अपना डाटा एनालाइज करके अपना कंक्लूजन देंगे। इसमें हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान में रखने होंगी। तो क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में होता है यूनिवर्स या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीनिंग यहाँ पे कोई सी देश की जनसंख्या से ही नहीं बल्कि एंटायर जिस फील्ड से हमको डाटा चाहिए उस पूरी फील्ड से है। तो पॉपुलेशन का मीन्स एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स अबाउट विच वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एंटायर अंडर इन्वेस्टिगेशन अबाउट विच नॉलेज इज शॉर्ट। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर हमको जानकारी चाहिए उसकी एंटायर फील्ड की जानकारी हमको लेना होती है पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज सैंपल। सैंपल क्या होता है, सैंपल पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है। यानी कि पॉपुलेशन में से ही हम कुछ यूनिट्स एज ए सैंपल उठा लेते हैं। तो सिलेक्टेड और शॉर्टेड यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड सैंपल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसको इकट्ठा करने के दो मेथड्स हैं, डाटा एनालाइज करने के दो मेथड है हमारे पास में, एक सिंथेसिस मेथड और दूसरा सैम्पलिंग। सिंथेसिस मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड वी कलेक्टिंग द एंटायर डाटा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट एंड कंक्लूजन गिवन बाय देयर बेसिस। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट इनमरेशन मेथड। यानी कि इस मेथड के अंदर हम जिस भी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उस एंटायर फील्ड का डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे और बाद में अपना कंक्लूजन देंगे। जैसे कि एग्जांपल है, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए 2000 स्टूडेंट्स के बारे में, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है, उनके मार्क्स या फिर उनके मार्क्स के हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम हर एक स्टूडेंट का यानी कि 1 बाय 1 उनका डाटा इकट्ठा करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और बाद में कंक्लूजन देंगे। इस मेथड्स की कुछ मेरिट हैं। क्या है, अगर हम हर एक स्टूडेंट के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास में हर एक स्टूडेंट का बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होएगा। तो रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा, हर एक स्टूडेंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी होएगी हमारे पास में, और ये सूटेबल भी होएगा। जिस चीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बहुत डीपली जो है वो निकालेंगे। और इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, हमारे पास में पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि 1 बाय 1 सबका देखना पड़ेगा, प्रोसेस भी बहुत लंबी है, हमको इसके लिए आदमी भी बहुत चाहिए, और एक स्पेशल चीज़ के लिए निकालें तो ये सूटेबल नहीं है। तो डीमेरिट्स क्या क्या होगी, इसकी मोर एक्सपेंसिव है, लॉन्ग प्रोसेस है, मोर लेबर चाहिए और नॉट सूटेबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। द सेकंड मेथड इज सैम्पलिंग मेथड। क्या होता है सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड मीन्स दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम देन। यानी कि सैम्पलिंग मेथड में हम पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट एज ए सैंपल इकट्ठा कर लेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, बाद में अपना कंक्लूजन देंगे। वही एग्जांपल सेम लेते हैं, हमको 2000 स्टूडेंट्स के बारे में कुछ पता करना है तो हम 2000 ना ले करके उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ले लेंगे
मान लिया 200 स्टूडेंट्स ले लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली और उन्हीं के बारे में कंक्लूजन दे दिया। तो इसके मेरिट्स क्या हैं? टाइमिंग कम लगेगा, खर्चा भी कम आएगा, लेबर भी कम, और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल सूटेबल फॉर्मूला है, ये सूटेबल मेथड है, सॉरी। और इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इसको हम पूरा प्योरली नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं बता सकते, कंक्लूजन रॉन्ग भी हो सकता है, हर एक टाइप के लिए सूटेबल नहीं है, और सिर्फ एक्सपर्ट ही इस चीज़ को कंक्लूज कर सकते हैं, यानी कि हर एक के बस की बात ये नहीं है। नाउ अब सैम्पलिंग मेथड, सैंपल हमको कैसे कैसे लेना है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और सेकंड इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड को फिर से 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्विंस सैम्पलिंग और एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो क्या होता है? दीज आर सच मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग ए सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन इन विच ऑल यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर गिवन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूड इन सैम्पल। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावना। और इस मेथड में हर एक सैंपल, हर एक यूनिट को पूरा चांस होता है कि वो उन सैंपल में सिलेक्ट हो सके। तो इसके लिए हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? द फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन विच ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो इसके लिए हम 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम मेथड। लॉटरी मेथड में हम कुछ टिकट्स पे उनके नाम लिख देते हैं, जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इकट्ठा एक बॉल में डाल देंगे। और वैसे ही जैसे गेम में होता है, हम जितना हमको सैंपल चाहिए उतनी चीट उठा लेंगे, जिन जिन का नाम आएगा उनको हम बुलाते जाएंगे। द सेकंड इज़ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, यानी कि एक नंबर्स के हिसाब से उनकी टेबल बना लेंगे और उनमें से कुछ नंबर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। Second is stratified random sampling. This method is used when units of universe are heterogeneous rather than homogeneous, यानी कि homogeneous ना होकर के units जो हमारे पास हैं वो heterogeneous है। Under this method, first of all, units of population are divided into different strata in accordance with their करेक्टरिस्टिक, यानी कि फर्स्टली तो हम उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद में हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, यानी कि उनके बाद में हम उनके ईच पार्ट में से हम सैंपल उठाते जाएंगे, फिर उनको कंक्लूज करते जाएंगे। थर्ड इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस मेथड ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड एंड नंबर्ड एंड देन सैंपल यूनिट आर सेलेक्टेड एट सेम इंटरवल, यानी कि हमारे पास इंटरवल भी सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया है, 1 to 10 स्टूडेंट्स हमारे पास में, 2 को छोड़ के एक एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, यानी कि 1, 4, 7, 10, यानी कि इंटरवल है सेम, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सैम्पलिंग की प्रक्रिया है जो पूरी की गई है। फोर्थ इज़ मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर हम स्टेज, एक सैंपल लेने के लिए बहुत सारी स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमको हमारे को इंडिया के किसी के बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंडिया में फिर हमने एक स्टेट चूज़ किया, हरियाणा, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसमें हिसार, फिर उसी में से गांव को सिलेक्ट किया और उसी में से किसी छोटे से कस्बे को, और फिर उसके बारे में फिर सैंपल लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की। यानी कि इन दिस स्टेज सैम्पलिंग इज डिवाइडेड इन मनी स्टेज
then collected information about that unit, or finally conclusion decided. Fifth is cluster sampling. In this method, sample the universe is divided into many group called cluster, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर एक ग्रुप को क्लस्टर नाम दिया जाएगा, and out of which a few clusters are selected on random basis and then the cluster are complete in number। यानी कि हमारे पास 2000 स्टूडेंट हैं, उनके हमने 10 ग्रुप बना लिए और इनको क्लस्टर, हर एक ग्रुप को क्लस्टर बोले, यानी कि हमारे पास में 10 क्लस्टर हो गए और इसमें से फिर सैंपल डिसाइड किया और उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन निकाल के कंक्लूजन डाला। सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। क्या मतलब होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आर दोज मेथड इन विच सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स इज मेड ऑन the basis of convenience or judgment of the investigator rather than out of the basis of probability or chance। यानी कि हम इसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चांस, इक्वल चांस मिलने की कोई संभावना नहीं है, पूरा का पूरा ये जजमेंट के हिसाब से होता है। जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है उनकी अपनी राय के हिसाब से होता है, वो सिलेक्ट करेगा तो ही होएगा, वरना सिलेक्ट नहीं होएगा। इसमें क्या क्या मेथड है? फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम्स डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। यानी कि इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से एक सैम्पल सेलेक्ट करेगा और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, उसको एनालाइज करेगा और अपने हिसाब से कंक्लूजन देगा। यानी कि इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर एक्सरसाइज द जजमेंट इन द चॉइस एंड इंक्लूड दोज आइटम इन द सैंपल विच ही थिंक्स आर मोस्ट टिपिकल ऑफ द यूनिवर्स विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी। Second is quota sampling. In this method, the investigator are assigned definite quotas according some criteria। वो कोटा डिसाइड कर देता है, उसके बाद में सैंपल इकट्ठा करता है, एनालाइज करता है अपनी जजमेंट के हिसाब से, यानी कि अपनी सेंस यूज़ करेगा। वो कोई भी इक्वल चांस नहीं है इसमें। जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक मेथड में था, इक्वल चांस था, सबके पास में कोई भी सैंपल आ सकता था। इसमें सिर्फ वही आएगा जो इन्वेस्टिगेटर चाहेगा। थर्ड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। द चॉइस ऑफ द सैंपल इज left completely to the convenience of the investigator। The investigator obtain a sample according to his convenience। यानी कि जो उसको अच्छा लगेगा वो ही सैंपल उठाएगा। नेक्स्ट फोर्थ इज एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। इन दिस मेथड सैंपल साइज इज टेकन ऑलमोस्ट एज बिग एज पॉपुलेशन इटसेल्फ। यानी कि जितनी पॉपुलेशन हम चाहिए उसके लगभग सैंपल होंगे, यानी कि 100 का 90% हमको पॉपुलेशन में सिलेक्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।